अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव। चिकन पुलाव के लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे, देखिए नमक है मेरे पास 1.5 चम्मच के करीब, हल्दी है 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1/2 टेबल स्पून, ये सिनेमन पाउडर है, दालचीनी का पाउडर है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ये भी 1/2 टीस्पून, भूनकर कुटा हुआ जीरा है 2 टेबल स्पून, टीस्पून 1/2 टीस्पून, ये गार्लिक पाउडर है मेरे पास, और जिंजर भी 1/2 टीस्पून, सौंफ है मेरे पास, हरी मिर्चें 2 चम्मच शामिल करूँगी मैं इसमें, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भर के मैंने 2 चम्मच लिए, और ये दही है मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम, सोया सॉस है 2 चम्मच, सिरका विनेगर भी 2 चम्मच है। इसे मैरिनेट करेंगे हम अच्छे से। देखिए अच्छे से हमने इसको मैरिनेट कर लिया है, करीबन 2 घंटे हम इसे रखेंगे। आप ज़्यादा टाइम देना चाहें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी मैंने आपको हर दफ़ा यही बताया कि मैरिनेशन में आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही आपका खाना जो है वो बहुत अच्छा बनता है। देखिए मैं इसे मैरिनेट करके रख रही हूँ, 2 घंटे करीबन मैं इसे दूंगी। पुलाव के लिए मैंने ऑयल लिया है 1 प्याली, 1 किलो चावल है मेरे पास, और प्याज हैं 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के। लहसुन को क्रश करेंगे। अभी मेरे पास पेस्ट नहीं है, जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन होंगे हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखा था वो इसमें डाल देंगे। अगर आलू शामिल करना चाहते हैं तो आप आलू भी शामिल करें इसमें। मैं इसमें 2 से 3 आलू है मेरे पास मीडियम साइज़ के, मैं वो शामिल करूँगी इसमें। ये क्रश लहसुन डाल देंगे 1 चम्मच, हम इसमें चिकन डाल देंगे जो मैरिनेट किया हमने। देखिए इसे मैंने निकाल लिया था और आलू मैंने जो है इसी बाउल में मैरिनेट कर दिए थे। इसे फ्राई करेंगे। हम साबुत जीरा डाल देंगे इसमें। ये खड़ा मसाला हम शामिल कर देंगे इसमें, तेज पत्ता है, या आलू भी शामिल कर देंगे इसमें।
देखिए नमक हमने इसमें शामिल किया था पहले मैरिनेशन के वक्त, फिर हम बाद में इसमें चेक करेंगे, नमक चावलों के हिसाब से डालेंगे तो 1 चम्मच इसमें और जाएगा। अभी मैं इसे ढककर रखूँगी ताकि आलू और जो मुर्गी का ये है चिकन है हमारा, मुर्गी का गोश्त, ये गल जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसे रखूँगी ढककर। आग को स्लो कर देंगे। हम लेते हैं हम पुलाव को। देखिए ये गोश्त तकरीबन गल गया है। आलू हम इसके देखते हैं। देखिए इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये मेरे पास 5-6 हरी मिर्चें हैं, साबुत मैंने बीच में से काट ली हैं। धनिया है, ये इसमें शामिल कर दूँगी मैं, हरी मिर्चें और धनिया है ना। पानी मैंने बॉईल होने के लिए रखा है 1.5 किलो के करीब। देखते हैं इसमें कितना जाएगा। चावल मैंने भिगो दिए हैं। हम इसमें 1 चम्मच नमक का और डालेंगे जो कम लग रहा है। मैरिनेशन में 1 चम्मच हमने नमक का डाला था, 1 चम्मच मैंने अभी डाला। ये तो सिर्फ मसाले में ही पूरा आएगा। 1 चम्मच हम पानी इसमें जब ऐड करेंगे तो हम 1 चम्मच और नमक का डालेंगे चावलों के हिसाब से। ये हमारा अच्छा सा ग्रीनी सा पुलाव तैयार होगा। ये हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तो पानी शामिल कर देंगे इसमें। देखते हैं 1.5 किलो पानी है। 1 किलो चावल है, भिगो दिए हैं मैंने। चावलों को छान लेती हूँ। इसमें चावल शामिल कर देंगे हम। चावल मैंने आधा घंटा के लिए भिगोए। नमक चावलों के हिसाब से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने 2 छोटे 2 चम्मच डाले हैं। देखिए मैं पलटा इस्तेमाल करूँगी अब इसमें, इसे रखूँगी। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है और इससे मैं ढक दूँगी। ज़्यादा चम्मच आपने इसमें नहीं चलाना चावलों में। देखिए मैं इसे ढक रही हूँ। देखिए अब इसका पानी खुश्क नहीं हुआ। मीडियम फ्लेम रखी है मैंने, हाई फ्लेम नहीं है। इसे दोबारा से ढक दूँगी। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसे ढक देंगे। 2 मिनट के बाद मैं इसे दम पे लगा दूंगी। देखिए पानी इसका खुश्क हो चुका है। इसमें स्टीम भर जाए तो मैं इसे दम पे लगा दूँगी। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, बस इसे दम पे लगा रही हूँ मैं। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे दम देंगे, हल्की आग पर, बिल्कुल हल्की आग पे इसे दम देना हमने। और 15 मिनट के बाद हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। पुलाव हमारा तैयार हो चुका है।
आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। अल्लाह हाफिज़।